ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हैं। सर्वप्रथम गुरुजी, मुझसे कुछ भी चुक भूल हो गई हो इस जीवन में, जाने अनजाने में, तो मुझे क्षमा दीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। और आज का गुरुजी ने एक मैसेज भी दिया है, बहुत प्यारा मैसेज मुझे दिया है गुरुजी ने सभी संगत के लिए कि आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत व्यस्त हो जाते हैं और बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे के या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो दे के हम बस समझ लेते हैं कि बस हमारा बच्चा खुश हो गया है और वो सही दिशा में जा रहा है। तो बाकी चीज़ें तो ठीक है, पर वो कर क्या रहे हैं, उनके जीवन में चल क्या रहा है, इसकी तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो गुरुजी का ये बहुत प्यारा सा मैसेज कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए कि वो क्या क्या रहे हैं। तो ये मैसेज मेरे लिए भी है और सभी संगत के लिए भी है। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। तो गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि 3 दिन तुझ पर बहुत भारी है। तो मैंने नॉर्मली मैसेज को नॉर्मली लिया था कि 3 दिन मुझ पर भारी है। इट मीन्स मुझे लगा कि गुरुजी आप हो, आप देख लेंगे, है ना। वैसे भी 90% कष्ट तो हमारे गुरुजी ही ले लेते हैं, 10% ही हमें भुगतना होता है। तो मुझे बहुत तेज़ उसके बाद दूसरे दिन मुझे बहुत तेज़ सर्दी खांसी हुई। इतनी ज़्यादा हुई थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा गला दर्द करने लग गया था खाँसते खाँसते। सर्दी के मारे मेरे हाल बुरे हो रहे थे। मुझे बहुत स्नीज़िंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। पर मैंने जितना हो सके उतना बियर किया। बट लास्टली मेरी इतनी अनबियरेबल हो गई थी वो चीज़ें कि मेरा गला ऐसे ऑल द टाइम बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था, बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गया था। मुझे बोलना भी नहीं हो रहा था इतना। बट गुरुजी ने थॉट डाला कि जल प्रसाद से मालिश कर। तो मैंने जल प्रसाद से गले के ऊपर अपनी मालिश की, नाक के ऊपर मालिश की, चंदन तिलक लगाया और गुरुजी के आके एक छोटी सी प्रार्थना करी। उसके बाद मेरी खांसी पूरी तरह से गायब हो गई, पूरी तरह से गायब हो गई कि उसके बाद मुझे खांसी ही नहीं आई। तो मेरी ऐसी सर्दी खांसी है ना कि वो महीनों महीनों चलती है, ईज़िली ये नहीं होती, ठीक नहीं होती। पर इस बार देखा तो 2-3 दिन ही रही और दिन ठीक हो गई। हो सकता है गुरुजी ने कोई 10% ही कष्ट मुझे दिया है और बाकी 90% उन्होंने ले लिया। तो इस तरह गुरुजी ने मेरा जो भी भारी भरकम कष्ट जो मुझ पर आने वाला होगा शायद, तो वो मुझे सर्दी खांसी में ही उन्होंने ठीक कर दिया। तो ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी जो है थोड़े से में ही हमारे कष्टों को हर लेते हैं और हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होने देते हैं और अपने चंदन तिलक और जल प्रसाद से हमें वो ठीक भी कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक बहुत सुंदर सा सत्संग है मेरा कि मैं 2-3 दिन पहले बहुत उदास थी, बहुत ही ज़्यादा उदास थी। तो मैं ऐसे बालकनी में गई तो मुझे गुरुजी ने अपनी जो एक मस्टर्ड और ब्लैक कलर की मोनार्क नाम की एक बटरफ्लाई, जो स्पेशल बटरफ्लाई है गुरुजी की प्रेजेंस दिखाने का। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे इसी बटरफ्लाई में गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए, मेरे आगे से निकल जाते थे। पर मेरे बालकनी में ये वाली बटरफ्लाई कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। बाकी रंग के दिख जाएंगे पर ये डार्क येलोइश और ऑरेंज टाइप रहती है और ब्लैक वाली ये मोनार्क नाम की बटरफ्लाई कभी नहीं आती। और फर्स्ट टाइम मुझे बालकनी में ये वाली बटरफ्लाई दिखी, जो कि मैं उदास थी, गुरुजी को पता था, मुझे मैसेज भी दे रहे थे वो, और इसमें उन्होंने मुझे खुद के दर्शन भी दिखाए कि मैं तेरे साथ हूँ, उदास ना हो, कोई टेंशन ना ले, सब हो जाएगा। मतलब क्योंकि वो तो जानते हैं, मेरी एक बात है जो गुरुजी जानते हैं, जिसको लेकर मैं उदास थी। पर गुरुजी ने मुझे मेरी उदासी एकदम कुछ ही पलों में भी ठीक कर दी। अपने दर्शन देकर, अपने मैसेज देकर उन्होंने मुझे एकदम से रिझाया, मेरे मन को शांत किया। और इससे इस तरह हमारे जो भी कष्ट है, जो भी हमारी मन की हालत है, वो भी गुरुजी जानते हैं और हमें टाइम टू टाइम मैसेज देके, अपने दर्शन देके हमें वो एहसास दिलाते हैं कि मैं साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, तो चिंता ना कर, टेंशन ना ले। तो इस तरह हमारे गुरुजी प्यारे प्यारे गुरुजी है जो हमें हमें हर पल खुश देखना चाहते हैं, हमें हर पल वो पॉजिटिव देखना चाहते हैं और खुद के साथ होने का एहसास भी दिला देते हैं। तो जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। ये बहुत छोटा सा बट बहुत प्यारा सा सत्संग है मेरा, ये हुआ मेरे साथ। और एक था कि गुरुजी ने मुझे एक मैसेज दिया था कि तेरे फैमिली में कोई बीमार है जिनको जलप्रसाद के साथ दवाई लेने के लिए बोल। पर गुरुजी को मैं समझ गई उसी वक्त। तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं ये नहीं कर सकती, वो लोग भरोसा नहीं करेंगे, मेरे ससुराल पक्ष के लोग हैं और वो उनके जो विचार है, वो जो लोग हैं वो मेरे लिए अच्छे है भी नहीं हैं।
तो मैं कैसे उनके यहाँ जाऊँ और ये सब बातें, वो तो मुझे कुछ ना कुछ कह देंगे या बात का बतंगड़ ना बन जाए गुरुजी, तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। तो मैंने उनके लिए क्योंकि उनको जो मेरे हस्बैंड के अंकल है उनको कैंसर है लास्ट स्टेज का, और उनको रिलेटेड ही मुझे मैसेज गुरुजी ने ये दिया था। पर मैं गुरुजी को बताया कि ये तो मैं नहीं कर सकती गुरुजी, पर अरदास कर सकती हूँ आपके आगे। तो मैंने गुरुजी के आगे उनके लिए छोटी सी अरदास कर दी। पर गुरुजी कितने प्यारे हैं हमारे, देखो कि वो लोग कैसे हैं वो तो बात की बात, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरे लिए वो कैसे सोच विचार रखते हैं ये तो बात की बात है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो है वो उनके कर्मा। बट हमारे गुरुजी देखो ऐसे लोगों के ऊपर भी कैसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हालांकि वो जानते हैं वो कैसे लोग हैं। मेरे हस्बैंड के अंकल एंड आंटी है, और अंकल को 4 स्टेज का कैंसर है, तो फिर भी गुरुजी उनकी भी कैसे ख्याल रखते हैं देखो। और क्योंकि मेरे अंकल जी भी गुरुजी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वो भी मानते हैं, उन्होंने शुरुआत से मुझे इस चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। मैं तो खैर गुरुजी ने मुझे जोड़ा, बट मेरे अंकल भी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानते हैं। तो उनके अंकल का भी कष्ट गुरुजी ने किस तरह हरा कि मेरे सपने में बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, जिन्होंने मेरे घर में तो चक्कर लगाए बटरफ्लाई रूप में गुरुजी ने, बट साथ में मुझे सपने में उनके घर भी लेके गए, इनके अंकल के घर, और उनके अंकल के घर का भी एक चक्कर काटा, और उनके घर के भी कष्ट लेकर वो सपने में चले गए। इस तरह उन्होंने सपने में ही मुझे दर्शन देके हमारे भी नेगेटिविटी काटी, और उनकी भी घर की जो भी नकारात्मकता है उसको काटा सपने में दर्शन देके। क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं मतलब उनकी बेटी तो बिल्कुल ये काम नहीं कर सकती जो उन्होंने मुझे बताया, और क्यों नहीं कर सकती ये भी पता था। बट गुरुजी ने सपने में आकर उनके और हमारे कष्ट किस तरह काट लिए। देखिए गुरुजी कितना ख्याल करते, कितना मतलब हम अगर कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो ये बात भी वो समझते हैं, ये बात भी वो अंडरस्टैंड करते हैं, उस हिसाब से वो अपना कष्ट काटने का तरीका भी बदल लेते हैं, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुजी ने उनका भी कष्ट काटा, मेरा भी कष्ट काटा, दर्शन दिए अपने तितली रूप में, घर के अंदर आए और नेगेटिविटी अपने साथ लेके चले गए। तो जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ, मैं अपनी तरफ से भी करती हूँ और अपने हस्बैंड के अंकल की तरफ से भी करती हूँ कि बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने जो भी हमारे लिए किया है, हमारे कष्टों को हरा है, बहुत शुक्राना। और एक सत्संग मेरा ये रहा है कि कल ही का है, जो मैं बैठ के ऐसे उठ रही थी, उठते उठते मेरे गुड़घे में ना मेरे घुटने में बहुत मोच सी आ गई थी, ऐसे लगा जैसे कुछ तो भी अटक गया हो, जैसे नस अटक गई हो या कुछ तो भी अटक गया हो। मैं पैर को ना चला नहीं पा रही थी, रख नहीं पा रही थी ज़मीन पर, पूरा भार नहीं दे पा रही थी। पर थोड़ी देर में आया कि मेरा जो तेल है तूने रखा हुआ दिए में तेल बच गया, तो मैंने रख दिया था मालिश करने के लिए, वो लगा, तो मैंने वही तेल 1 सेकंड के लिए मालिश किया अपने घुटने पे, और दूसरे ही पल मैंने पैर जैसे ज़मीन पे रखा, एकदम नॉर्मल हो गया मेरा घुटना। मतलब जिस वजह से मैं ये पैर रख नहीं पा रही थी वो पूरी हिल हो गई, चीज़ ही हिल गई, वो मेरा घुटना ही हिल हो गया पूरा। क्या तो सिर्फ गुरुजी का वो ऑयल प्रसाद जो उन्होंने दिए में रखा था मेरे लिए, वो लगाते ही मतलब गुरुजी ने किस तरह मेरा वो भी कष्ट हर लिया अपने दिव्य तेल की मालिश करवा के, मुझे जो हीलिंग दी उन्होंने इसके द्वारा, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि कितने चमत्कारिक रूप से उन्होंने मेरा घुटना भी हील कर दिया, जो कि मैं पैर रख भी नहीं पा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप किस तरह हमारा किस किस जगह पे ख्याल रखते हैं, हमें इस तरह ये आपके दवाइयाँ देकर आपने हमें बिल्कुल मतलब रेडी कर दिया है, मतलब कुछ भी हो जाए पर आपके आगे सोल्यूशन है, और आप बिल्कुल 1 सेकंड में इस्तेमाल करके उस चीज़ से बाहर आ सकते हो। किस तरह गुरुजी ने हमारा हर पल ख्याल रखे, हमारी चीज़ें दे रखी है हमें ऑलरेडी, कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतने प्यारे गुरुजी हमारे, इतने सुंदर गुरुजी हमारे, जिनका पल पल शुक्राना मेरी आत्मा अदा करती है, मैं अदा करती हूँ, और हर संगत करती है। बहुत शुक्रिया गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत दिनों पहले एक मैसेज दिया था कि सोने का गुम होने को लेकर ही वो मुझे मैसेज बहुत सुनाए उन्होंने, कि सोने का कुछ तेरा गुम हो सकता है रिलेटेड, गोल्ड रिलेटेड ही मैसेज उन्होंने मुझे बहुत सुनवाए सब। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा तो कुछ नहीं गुम हो रहा, मेरा सब ठीक है। पर 1-2 दिन पहले ऐसे हुआ कि मैं अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए गई, तो मैं रैप करती हूँ रुमाल, वो स्कार्फ अपने फेस पे, तो मेरा ईयरिंग जो था गोल्ड का वो मेरे वाले स्कार्फ में आ गया था। और मैं एक जगह रुकी थी मेरे बेटी को लेके एक शॉप पे, तो जब हम निकल रहे थे तब मुझे ऐसे लगा कुछ तो भी गिरा, तो मैंने ऐसे पेट पे हाथ लगाया पर मुझे कुछ लगा नहीं, और मैंने रैप कर लिया था रुमाल मेरे मुंह पे और निकलना था हमको।
तो घर में आई तो कान पे हाथ लगा एकदम से मेरे। गुरुजी ने लगवाया क्योंकि मैं कान पे हाथ नहीं लगाती। देखा तो मेरा ईयरिंग नहीं है। ईयरिंग नहीं तो मैं थोड़ा सा ये हो गई पैनिक कि अरे किधर पड़ गया मेरा ईयरिंग, कहाँ चला गया ईयरिंग, कहीं रास्ते पे तो गिरने गया, शॉप पे तो गिरने गया, ऐसे मेरे मन में आया। थोड़ी देर में दिमाग में आया कि जो तेरे ड्रेस के अंदर तुझे हलचल हुई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे हुआ था तो मैंने हाथ लगाया, कुछ लगा नहीं पेट पे तो मैं निकल गई थी, ध्यान में नहीं आया उस वक्त। वो मुझे याद आया तो मैंने हाथ लगाया इधर उधर, तो मेरे ड्रेस के अंदर वो ईयरिंग मेरा लटका हुआ था। वो एक्चुअली सुई धागा जो बोलते हैं उस टाइप का ईयरिंग है, तो वो जो लटकन का पोर्शन है तो वो लटकन निकल गया था और वो मेरे अंदर ड्रेस के लटक गया था, अंदर छुप गया था। तो देखो गुरुजी ने मेरा ईयरिंग किस तरह, मेरा सोने का जो ईयरिंग है वो गुम होने से बचा लिया। वो ईयरिंग को मेरे ड्रेस के अंदर ही उन्होंने बिल्कुल लटका दिया अंदर के अंदर ही, और वो रास्ते पर नहीं गिरा। शुक्र है कि गुरुजी वो रास्ते पे नहीं गिरा रहे तो मैं मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ये चीज़ को हासिल करना। पर गुरुजी है, गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके तो कोई लिमिटेशंस नहीं। बट ये उन गुरुजी ने मेरा ईयरिंग लॉस होते होते बचाया और मुझे मैसेज भी दिलवाई देते पहले ही। इसके द्वारा उन्होंने मुझे पहले आगाह कर दिया था, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा ईयरिंग बचाया, सोने का था, और आपने मुझे पहले हिंट भी दे दिया था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी के शुक्राने किस किस चीज़ों को अदा करूँ, किस किस चीज़ों को। वो हमसे कुछ करवा कर भी हमारे कष्ट काटते हैं और कुछ ना करवा कर भी हमारे ही कष्ट काटते हैं। क्योंकि हफ्ते भर से मेरा अमृत वेला छूट चुका है, एकदम से मैं कर ही नहीं रही हूँ, मेरा लेट सोना लेट उठना हो रहा है। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत पैनिक सा फील करती हूँ कभी कभी, क्यों ऐसा हो रहा है गुरुजी, क्यों ऐसा करवा रहे हो रहा है, आप उठाते क्यों नहीं मुझे, ऐसा मुझे लगता है। मैं गुरुजी को बहुत अरदास करती हूँ, पर न जाने इसके पीछे भी गुरुजी का कुछ ना कुछ योजना, कुछ ना कुछ होगा। इसके लिए शायद वो मुझे उन्होंने रोक के रखा है। अब गुरुजी जब मुझे मेरा अमृत वेला करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। उस वक्त तो गुरुजी सामर्थ्य बख्शे, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। सांसें धड़कने भी उन्हीं के सामर्थ्य से, दी हुई सामर्थ्य से हम कर पाते हैं, ले पाते हैं। तो ये तो अमृत वेला है, हमारी क्या ही औकात कि हम अपनी तरफ से अमृत वेला भी संभाल पाए। तो गुरुजी संभालवाते हैं, गुरुजी करवाते हैं सब कुछ, हर बात गुरुजी करवाते हैं। ये सत्संग भी अगर मैं कर पा रही हूँ, ये भी गुरुजी करवा रहे हैं। तो आप संपूर्ण, आपका जीवन ही गुरुमय है, गुरुजी के हाथों में ही धागे धो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो मैं ये अरदास बिल्कुल गुरुजी के आगे करती, गुरुजी मेरा अमृत वाला संभलवा दो प्लीज़। मैं बहुत अंदर से टूटा हुआ फील कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर कि क्यों ऐसा हो रहा है और मैं क्यों नहीं इस चीज़ को कर पा रही हूँ। तो गुरुजी प्लीज़, ये मेरी अरदास है आपके आगे, प्लीज़ 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 इस बात को आप बिल्कुल अमृत वेला संभलवाए अपने बच्चे का। और ये सत्संग करते वक्त मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मैं सभी संगत को माफ़ी मांगती हूँ, गुरुजी को माफ़ी मांगती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।